सैलाबी रैला मुंडा हेडवर्क्स का पुल तोड़ता हुआ नौशहरा में दाखिल। कई घरों में 4-4 फीट तक पानी आ गया। 4 सद्दा को भी संगीन खतरा, पानी किसी भी लम्हे शहर में दाखिल होने का खदशा है। फ्लड इमरजेंसी नाफिज। दोनों शहरों से लाखों अफराद की सरकारी कैंपों की जानिब मुंतकली। हुकाम का कहना है कि सैलाबी रैला 4 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का हो सकता है। खदशा है कि जीटी रोड भी 4-4 फीट पानी में डूब सकती है। बड़ी तादाद में मुतासरीन रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। लोगों के घरों में 4 फीट से ज़ायद पानी दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सरकारी इमारत सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का हुक्म। कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, तालीम के दफातर में मुतासरीन की मुंतकली। फौज की 11 कोर का दस्ता सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए नौशहरा कैंट पहुँच गया। फौजी दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लैस हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। सैलाबी रैलों के सामने बुलंद इमारतें, मट्टी का ढेर। कालाब में दरिया किनारे बना हुआ होटल तबाह। होटल पहले ही खाली करा लिया गया था। बहरीन में सैलाबी रैला रास्ते में आने वाली हर शय तिनकों की तरह बहा ले गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों सड़कों पर दरिया बहने लगा। गाड़ियों को अपने साथ ले गया। फिजा घाट, बहरीन और मदियन से भी शहरियों को निकाला गया। बहरीन और मदियन के दरमियान सड़क सैलाबी रैले में बह गई। सवात का सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद। सवात एक्सप्रेस वे लैंड स्लाइडिंग की वजह से पलाई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। जिले भर में हंगामी हालत नाफिज। बेफरे दरिया के बीचों बीच फंसे 5 दोस्त मदद का इंतजार करते रहे। 3 घंटे तक पुकारते रहे। मकामी अफराद भी फरियाद करते रहे, लेकिन कोई मदद ना पहुंची। 5 दोस्त तूफानी लहरों में बह गए। एक की लाश मिल सकी। लोअर कोहिस्तान में पेश आए वाक़े पर मकामी अफराद इंतजामिया पर बरहम। कहा कि अगर हुक्काम चाहते तो 1 घंटे में पेशावर या गिलगित से हेलीकॉप्टर पहुंच सकता था। जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। अपर कोहिस्तान के अछाड़ नाले में बड़ी सैलाबी रैले से दासू डैम के अमले का रिहायशी कैंप ही तबाह हो गया। बलोचिस्तान जमीनी फजाई रास्ते बंद। लैंडलाइंस, मोबाइल फोन सिग्नल्स भी बैठ गए। सैलाब में डूबे बलोचिस्तान की खबर मिलना मुश्किल हो गई। कोयटा 30 घंटों तक बारिश और सैलाब में घिरा रहा। सैलाब में फंसने वाले 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर दाखिला ज़िया लांगू की वफाकी हुकूमत से मदद की अपील। कहा कि कोयटा को सैलाब का सामना है। कई घंटों बाद मवासिलाती निज़ाम बहाल। संजाबी में डैम ओवरफ्लो। पशीन में खानूज़ई डैम टूट गया। सिंध में सैलाब से सूरत हाल बदस्तूर खराब। बीमारियों में जकड़ी जिंदगियां खुले आसमान तले मौत से जंग लड़ने पर मजबूर। टंडवा आदम में सैलाबी रैला शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। शहरियों की अपनी मदद के तहत बंद बांधने की कोशिश। मटियारी में मवेशियों को चारपाइयों पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाने लगा। दरियाए सिंध में जमीन दराबंद टूटने से कई बस्तियां डूब गईं। कौमी शहरा पर शक्कर के करीब नकल मकानी करने वाले आरजी खैमों में मुंतकिल। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रैला दादू में दाखिल। ग्रेट स्टेशन फरीदाबाद और थाने भी ज़ेर-ए-आब आ गया। ठट्ठा में पाक फौज के कर्नल अली ज़ेब और मेजर शेरदिल का मुतासर इलाकों का दौरा। खैमे और राशन तकसीम किया। लाड़काना में महकमा खुराक के मरकजी गोदाम में 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया। करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा। मोरू में भी हर तरफ तबाही। दर्जनों घर बह गए। खड़ी फसलें तबाह, जानवर हलाक। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 4 सूबों में फौज तलब करी गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है ताकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हुकूमत की मदद की जा सके। मुश्किल में साथ आए हैं, हमारे दुख में साथ दे रहे हैं। वादा किया है कि बेनजीर बंद करना था उसको
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सखर आबद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कैंपों में जाकर मुतासरीन से बराह रास्त अहवाल जाना, शिकायत सुनी, मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। सखर में ज़िला इंतज़ामिया और BDMA की वज़ीर आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मवासलाती राब्ते मुनक़ता हैं, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध में 43 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके अद्वियात और खाना फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर तमन्नाई को सिंध में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सिंध में फ़ी घराना 25,000 रुपये की तकसीम शुरू हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी इमरान खान के हमरा। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सैलाब 2010 से बड़ा सैलाब है। सैलाब से बचाव का मुस्तकिल हल डैम्स की तामीर है। इमरान खान ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से बहुत मुतासर हुए हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। मुखय्यर हज़रात से ताउन की अपील कर दी। कहा तौनसा, डेरा गाजी खान, राजनपुर में लोग बेघर हो गए, फसलें अमलाक तबाह हो गई। मुतासरीन के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं। वज़ीर आला से रहनुमा PTI असद उमर की मुलाकात। इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। सैलाब की मौजूदा आफत का स्केल 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब से ज़्यादा है। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत का साथ दें, मुतासरीन की मदद करें। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी गायब, खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएँ परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरमार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुछ सामान भी तबाह होने लगा। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का 11वें रोज भी जमीनी रास्ता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। मकामी अफराद ने अपनी मददाब के तहत तौनसा रोड से तोदे हटाने शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने मौसम की खराबी के बायस दौरा रुझान मुलतवी कर दिया। ये नहर बंद हुई है, खुल जाएंगे तो पानी निकल जाएगा। यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर आबादी है सिर्फ गन्ने की। ये लोग कहते हैं हमें गन्ना बचाना है और आदमी मरे तो मर जाए। ये 38-40 जो है कट्टे बड़े बड़े ने घुरा के लगाया है इधर, आदमी को नहीं दिया है। देखो गरीब मजदूर तबके, सारे मजदूर तबके है इधर। इंसान छोड़ो गन्ना बचाओ। सिंध के शहर मोरो में वडेरों ने बेहिसी की इंतहा कर दी। अपनी गन्ने की फसल बचाने के लिए सैलाबी रैला आबादी में छोड़ दिया। पानी का रास्ता रोकने के लिए आटे की बोरियां रख दी। इलाका मकीनों का कहना है कि तबाह हाल लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, लेकिन बासर अफराद की जमीनें बचाने के लिए आटे से बंद बांधे जा रहे हैं। मोरो में सैलाबी सूरत हाल से 3-4 देहात के 5 से 7 हज़ार अफराद मुतासर। नेशनल हाईवे का एक ट्रैक पानी में मुकम्मल डूब चुका। सिर्फ एक ट्रैक पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। खैरपुर नाथन शाह से भी ज़्यादातर आबादी नकल मकानी कर चुकी हैं। 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। लोगों की खुद ही जान पर खेलकर जान बचाने की कोशिश है। मानसून सितंबर के वस्त तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्से में आज भी कहीं मुतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध में बारिशें बरसाने वाला मौजूदा सिस्टम तकरीबन खत्म हो चुका है। आज एकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट और सखर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सखर और हैदराबाद में बारिशों के बायस 7 से 30 अगस्त तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनों को मुअत्तल किया गया है। शदीद बारिशों के बायस मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन ऑफिस जाकर अपनी रकम वापस ले सकते हैं।
वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा है कि बारिशों के बायस कई जगह पर रेलवे ट्रैक बुरी तरह से मुतासर हुआ है। हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मॉडल सारी दुनिया में चल रहा है। ना एयरपोर्ट के शेयर्स किसी ने फरोख्त करने की बात की, ना ऑफर की गई। एयरपोर्ट्स की 100% मलकियत पाकिस्तान के पास रहेगी। IMF डील है, अभी पंजाब और केपी कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें। क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और केपी जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए, आपको इलेक्शन कराने पड़े। दिवालिया होने से बामुश्किल बचने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, वफाकी हुकूमत को लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं? हमें साबिक फाटा के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर भी कौमी मुफाद की खातिर IMF से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करा के 24 घंटे के अंदर वफाक को वापस कर दी थी। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। हम साथ ही वफाकी हुकूमत के साथ अपने मसाइल भी उठाते रहेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। ख़त में तैमूर झगड़ा ने IMF की शर्त पर अमल से इनकार करते हुए कहा था कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। मईशत से मुतल्लिक मेरे और इसाक डार के फलसफे में फ़र्क है। इसाक डार मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मेरी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, मगर मैं फिर भी कहता हूँ कि इन पर केस झूठे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ बातचीत, कहा कि पेट्रोल और बिजली महंगी करने से नवाज शरीफ क्या कोई भी खुश नहीं हो सकता। आबिद शेर अली को पता है कि मेरे हर फैसले पर शहबाज शरीफ के दस्तखत होते हैं। इस पर दो राय हो सकती हैं कि मिफ्ताह ने प्रोग्राम पर अच्छी बातचीत नहीं की, मगर मिफ्ताह ने फंडिंग की ज़रूरत पूरी कर दी है। नवाज और शहबाज शरीफ की मंजूरी से वज़ीर ख़ज़ाना बना। मुझे हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिल जाए तो हट जाऊँगा। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत BDM की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फिर सरकारी एलामिया मुअत्तल करके सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर DI खान ने सूबाई हुकूमत की हिदायत पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हर बात पर सुमोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के इंकशाफात नजर नहीं आते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि मेरा और मरीम नवाज का अदालती सियासी कत्ल किया गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मेरे हक में जज अरशद मलिक, जस्टिस शौकत सदीकी के बाद और कितनी गवाहियाँ दरकार हैं? पूछा है कोई मेरे और मरीम के केस पर सुमोटो लेने वाला? और कश्मीर प्रीमियर लीग सीजन 2 में मीरपुर रॉयल्स और बाग स्टैलियंस का फन मुसलसल बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। मीरपुर रॉयल्स की टीम को लीग मरहले में ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर चैंपियन करार दे दिया गया। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त।